आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए, ये कहानी उस समय की है जब सृष्टि में सभी जीव अपनी इच्छाओं को लेकर अत्यंत भ्रमित थे। हर इच्छा उन्हें अस्थिरता और दुख की ओर ले जा रही थी। एक अत्यंत एकाग्र और समर्पित साधक, जिसका नाम प्रण्य था, वर्षों से तपस्या कर रहा था। प्रण्य की समस्या ये थी कि वह अपनी इच्छाओं को मारना चाहता था। वह मानता था कि सभी दुख इच्छाओं से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इच्छा रहित होना ही सच्ची शांति है। उसने कठोरतम व्रत रखे, इच्छाओं को दबाया और अपने मन को जबरदस्ती शांत करने का प्रयास किया। लेकिन जितनी ही सख्ती से वह इच्छाओं को दबाता, उतनी ही प्रबलता से वे वापस लौट आती थीं। एक दिन थक हार कर प्रण्य कैलाश पहुंचा और महादेव के समक्ष दंडवत हो गया। प्रण्य ने प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं मोक्ष चाहता हूँ, मैं शांति चाहता हूँ। मैंने समझ लिया है कि सभी दुख इच्छाओं से उत्पन्न होते हैं। मुझे वह ज्ञान दे जिससे मैं अपनी सभी इच्छाओं को जड़ से नष्ट कर सकूं। महादेव ने प्रण्य की ओर देखा। उन्होंने अपने हाथ में एक छोटी सी जलती हुई अग्नि की लौ रखी हुई थी, जो बिना धुएं के अत्यंत शांत थी। महादेव बोले, वत्स प्रण्य, तुम्हारा भ्रम ये है कि इच्छा बुरी है। इच्छा तो जीवन की शक्ति है, यह ऊर्जा है। समस्या इच्छा को नष्ट करने में नहीं, बल्कि उसे गलत दिशा देने में है। इच्छा को नष्ट करना ऐसा है जैसे तुम इस शांत लौ को बुझा दो। लौ बुझ जाएगी, पर तुम अंधेरे में रह जाओगे। महादेव ने प्रण्य को उस लौ की ओर देखने को कहा और निर्देश दिया, तुम्हें अपनी तपस्या इच्छा को नष्ट करने में नहीं, बल्कि इच्छा की दिशा बदलने में करनी होगी। महादेव ने प्रण्य को एक अद्वितीय वरदान दिया, मैं तुम्हारी सभी दबी हुई इच्छाओं को एक साथ जागृत करता हूँ। अब तुम्हें ये निर्णय लेना है कि तुम इस प्रबल ऊर्जा इच्छाओं को कहाँ निर्देशित करते हो। प्रण्य डर गया। एक क्षण में उसके मन में खाने, सोने, सम्मान पाने और संसार के सुखों को भोगने की पुरानी इच्छाओं का सैलाब आ गया। महादेव ने कहा, यही तुम्हारी शक्ति है। यदि तुम इन इच्छाओं को स्वयं की ओर अपने भोग के लिए मोड़ोगे, तो वे तुम्हें भस्म कर देंगी। यदि तुम इन्हें विश्व की ओर, दूसरों के कल्याण के लिए मोड़ोगे, तो ये तुम्हें प्रकाश देंगी। प्रण्य ने उस प्रबल ऊर्जा को महसूस किया। यह इतनी शक्तिशाली थी कि वह उसे संभाल नहीं पा रहा था। उसने साहस किया और अपने मन में संकल्प किया, मैं खाने की इच्छा को भूखों को भोजन कराने की इच्छा में बदलता हूँ। मैं सम्मान पाने की इच्छा को दूसरों को सम्मान देने की इच्छा में बदलता हूँ। मैं सुख भोगने की इच्छा को दूसरों के दुखों को दूर करने की इच्छा में बदलता हूँ। जैसे ही प्रण्य ने अपनी इच्छाओं की दिशा को स्व से सर्व की ओर मोड़ा, एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। उसकी इच्छाएं शांति या निष्क्रियता में नहीं बदली, वे असीम रचनात्मक ऊर्जा में बदल गईं। वह पहले से अधिक सक्रिय हो गया, पर उसकी सक्रियता में अब स्वार्थ नहीं, बल्कि गहन आनंद था। महादेव ने कहा, ये शांत लौ देखो, इसकी ऊर्जा महान है, पर यह किसी को जलाती नहीं, केवल प्रकाश देती है। यही इच्छा की सही दिशा है। तुम्हारी तपस्या सफल हुई प्रण्य। तुम इच्छा रहित नहीं हुए, बल्कि स्वार्थ रहित हुए। इच्छा को नष्ट करना जीवन को नष्ट करना है, इच्छा की दिशा बदलना जीवन को सार्थक बनाना है। महादेव सिखाते हैं कि इच्छाएं, वासना बुरी नहीं है, वे जीवन की शक्ति हैं। सच्ची मुक्ति इच्छाओं को दबाने या नष्ट करने में नहीं, बल्कि उन्हें स्वयं के भोग से हटाकर समस्त सृष्टि के कल्याण की ओर निर्देशित करने में है। साधक प्रण्य ने महादेव के आशीर्वाद से अपनी इच्छाओं की दिशा को स्व से सर्व की ओर मोड़ दिया था। वह अब पहले से कहीं अधिक कर्मठ और ऊर्जावान था, लेकिन उसकी ऊर्जा में स्वार्थ का विष नहीं था। वह दूसरों की सेवा में लगा रहता था और अत्यंत आनंदित था। परंतु कुछ समय बाद प्रण्य के सामने एक नई चुनौती आई। वह अत्यधिक सेवा में इतना डूब गया कि उसने अपने शरीर और व्यक्तिगत आवश्यकता को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। वह दिन रात सेवा करता, भूखों को भोजन कराता, बीमारों की देखभाल करता और दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता। उसने सोचा कि इच्छा की दिशा जब सर्व की ओर है, तो स्व का ध्यान रखना स्वार्थ होगा। जल्द ही प्रण्य का शरीर थक गया। वह दुर्बल और बीमार हो गया। उसकी सेवा की गुणवत्ता घटने लगी और वह थकावट के कारण चिड़चिड़ा रहने लगा। तभी उसके मन में संशय उठा, हे प्रभु,
मैंने इच्छा की दिशा बदली, पर क्या सेवा का अर्थ यह है कि मैं स्व को पूरी तरह नष्ट कर दूं? क्या कल्याण की चरम सीमा यही है कि मैं खुद को जला दूं? उद्धरण चिन्ह। बीमारी की अवस्था में प्रणय ने फिर से महादेव का आह्वान किया। महादेव प्रकट हुए। उनके एक हाथ में अग्नि की शांत लौ थी और दूसरे हाथ में हिमालय की बर्फ की शीतलता। महादेव बोले, वत्स प्रणय, तुम फिर भ्रमित हो गए। तुमने इच्छा की दिशा तो बदली, पर तुम संतुलन के सत्य को भूल गए। महादेव ने समझाया, तुमने सोचा कि स्व को पूरी तरह त्याग देना ही सर्व का मार्ग है, लेकिन तुम्हारी अग्नि की इच्छा ऊर्जा को भी बर्फ की शीतलता, विश्राम की आवश्यकता होती है। यदि तुम केवल लौ को जलाते रहोगे और शीतलता नहीं दोगे, तो लौ जलकर स्वयं ही बुझ जाएगी। महादेव ने प्रणय को एक अंतिम ज्ञान दिया। सच्चा मोक्ष या कल्याण की चरम सीमा स्व को पूरी तरह त्यागने में नहीं, बल्कि स्व की देखभाल को भी सर्व की सेवा का हिस्सा मानने में है। तुम्हारे शरीर को विश्राम देना, तुम्हारे मन को शांति देना और तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करना स्वार्थ नहीं है। ये तुम्हारी सेवा की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। महादेव ने निष्कर्ष दिया, जब तुम अपने स्व की देखभाल करते हो, तो तुम दूसरों की सेवा के लिए अपनी शक्ति का स्रोत बचाए रखते हो। तुम्हारी इच्छा की दिशा सही है, पर तुम्हें समझना होगा कि चरम सीमा यह नहीं है कि तुम खुद को जला दो, बल्कि यह है कि तुम संतुलन के साथ अनंत काल तक जलते रहो। प्रणय ने अपना भ्रम त्यागा। उसने सीखा कि स्वार्थ बुरा है, पर आत्म देखभाल सेल्फ केयर आवश्यक है, क्योंकि वह भी सर्व की सेवा का एक साधन है। उस दिन से प्रणय ने अपने स्वास्थ्य और विश्राम को उतनी ही प्राथमिकता दी जितनी दूसरों की सेवा को। उसने पाया कि जब उसका स्व मजबूत होता है, तो उसकी सर्व के प्रति सेवा की ऊर्जा अनंत हो जाती है। अंतिम सीख। महादेव सिखाते हैं कि सच्चा त्याग या सेवा तभी पूर्ण होती है जब उसमें संतुलन हो। आत्म देखभाल को स्वार्थ नहीं मानना चाहिए, बल्कि सेवा की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए एक आवश्यक कर्म मानना चाहिए, ताकि हम बिना जले अनंत काल तक प्रकाश देते रहें। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।